नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं वैराग्य के बारे में। वैराग्य का ज़िक्र कई बुकों में आता है, वैराग्य के लिए अलग से बुक बनी है। भगवद गीता में वैराग्य का बारे में बताया गया है और भगवान भोलेनाथ और जो बड़े-बड़े साधु हैं, वही वैराग्य की बातें करते हैं। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग क्या है, तो उसी तरीके से वैराग्य भी एक बात है। वैराग्य होता है इंद्रियों के विषयों से आसक्ति होना। कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे हमें किसी काम में वासना आ रही है या हम किसी भी काम के पीछे हमारा मन भाग रहा है, तो हम क्या करते हैं अपने मन को रोक लेते हैं। लेकिन जैसे आपको कुछ खाना खाना है, आप उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके मन में आप मन को किसी दिन दबा लोगे कि आज नहीं खाना खाऊँगा, लेकिन आपका जो जीभ का स्वाद है, वो उसमें बना रहेगा, वो तो ख़त्म नहीं हुआ ना। या आप कुछ मकान लेना है या कोई गाड़ी लेनी है, तो आपकी सोच थी कि आप वो वस्तु लें, अगर आपको नहीं मिल पाई है, तो जो उस चीज़ के प्रति आपके पाने की इच्छा थी, वो तो ख़त्म नहीं हुई है, बस आप नहीं ले पाए हैं। फिर उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो आपके अंदर उसको पाने की इच्छा है, वो बची रह जाएगी। तो वैराग्य यही होता है कि आपकी जो विषय है, उसको ख़त्म करना। जैसे आँखों के लिए कोई चीज़ देखना सुंदर है, तो आप देखो अच्छी बात है, लेकिन वो चीज़ आप के ऊपर बार-बार मन में आ रही है, आपका मन बार-बार उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपकी इंद्रियाँ बार-बार उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाती हैं। या बात कर लें अगर कोई आदमी नशा करता है, नशे में सिगरेट पीता है या दारू पीता है या कुछ और आदतें हैं, तो आप जब बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बार-बार आपकी जो मेमोरीज़ हैं, आपकी जो आदतें हैं, बार-बार आपसे बोलेंगे कि चलो ये काम कर लेते हैं, चलो थोड़ा एक आधे सिगरेट पी लेते हैं या आज पी ही लेते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें जो आदतें हैं, वही दोबारा से रिपीट हो रही हैं। अगर आप आदतों को छोड़ भी देंगे, एक दिन नहीं पिएँगे, तो वो ख़त्म नहीं होंगी। 1-2 घंटे बाद में दोबारा से वापस से आपके सामने आपके माइंड में विचार आ जाएँगे, थॉट आ जाएँगे। तो यहाँ पर फिर जितनी आपने पहले दबाई, दोबारा आपके मन जो होगा, जो वो थॉट्स होंगे, उनका असर और ज़्यादा होगा। तो वैराग्य हमें यही सिखाता है कि कृष्ण जी बोलते हैं, जैसे भागवत गीता में हो गया कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो बेसिकली आप जब कर्म कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप जो उसके जो संस्कार हैं, उसको काट रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम यही कहें कि वासना और जितने भी हमारे इंद्रियों के विषय हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो वैराग्य और ध्यान का ज़िक्र हम करते हैं यहाँ पे। भगवद गीता में आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक श्लोक के अंदर बोलते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि मन को वश में कैसे किया जाए? तो वहाँ पर कृष्ण जी बोलते हैं कि उसके लिए तुझे वैराग्य और ध्यान का अभ्यास करना होगा। तो अर्जुन कहता है कि उसका क्या फ़ायदा है गुरु? तो वो बोलते हैं कि वैराग्य और ध्यान। वैराग्य से तो जो है मोह माया से बचा रहेगा और ध्यान या कर्म, ध्यान करने से, कर्म करने से क्या होगा? तेरा थॉट्स पावर ज़्यादा मजबूत होगा और इसी प्रकार आप वैराग्य के बारे में और भी पढ़ सकते हैं। आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें भगवद गीता के बारे में बात करेंगे हम। डेली 2-3 श्लोक लेंगे भगवद गीता से, उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हमने वैराग्य के बारे में बात की। वैराग्य में यही है कि आप जो इंद्रियाँ हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उससे मन को हटा लेना। हमारी इंद्रियाँ 5 होती हैं, आँख, नाक। आँख से हम देखते हैं, नाक से किसी चीज़ को सूँघते हैं, जीवा से टच करते हैं, कान से सुनते हैं और हमारा स्पर्श। तो यही बार-बार हम अगर किसी चीज़ को लाइफ़ में इंद्रियों में लगाते हैं या इंद्रियों ने किसी चीज़ को भोगा है, तो बार-बार वही इंद्रियाँ हमें उस भोग की तरफ लेके जाती हैं। तो उस भोग की तरफ ना ले जा कर के इंद्रियों को वश में करना, ये इंद्रियों को उससे निग्रह करना ही वैराग्य है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसके बारे में जानेंगे और एक वैरागी जीवन जिएँगे।